नमस्कार, आप देख रहे हैं चिड़िया उड़ और मैं हूं आपके साथ आराध्या सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल न्यूज शो में। क्या आप जानते हैं जिस खाने को आप और आपका पूरा परिवार बड़े चाव से खाता है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, आज वही संस्था खुद सवालों के घेरे में है। जी हाँ, बात हो रही है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी फसाई की, जहां अब सिर्फ मिलावट ही नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर गड़बड़ झाले के आरोप सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बात आपकी थाली की। एक केमिकल रेड डाई 3 यानी E127 जो केचप, टॉफी और जैम जैसे प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है। विदेशों में इसे कैंसर से जोड़कर बैन या सीमित किया गया, लेकिन भारत में क्या हुआ? अब भी इसका इस्तेमाल जारी है, खासकर बिना ब्रांड्स वाले फूड में। यानी सवाल सीधा है, क्या हम जो खा रहे हैं वो सुरक्षित है? अब आते हैं इस पूरे विवाद के सबसे बड़े मुद्दे पर। मार्च 2026 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ हैंडल्स, खासकर खुरपीच ने दावा किया कि फसाई के कई बड़े अधिकारियों की नियुक्ति फर्जी दस्तावेजों और अधूरे अनुभव के आधार पर हुई। और यह सिर्फ आरोप नहीं थे, एक आंतरिक कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 6 में से 5 अधिकारियों के दस्तावेज संदिग्ध पाए गए। अब जरा इन नामों पर ध्यान दीजिए। डायरेक्टर स्वीटी बेहरा, इन पर आरोप है कि उन्होंने अपने अनुभव और सैलरी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। असिस्टेंट मैनेजर सौरभ दुग्गल, जॉब का पूरा रिकॉर्ड ही नहीं है, सिर्फ एक रिलीविंग लेटर। डिप्टी डायरेक्टर वैदेही संजय, योग्यता पर सवाल है उनके, फिर भी पद पर कायम है। ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर साहिबा, PhD के बावजूद जरूरी रिसर्च पेपर्स नहीं है उनके पास। डिप्टी डायरेक्टर भरत पचिया, जरूरी अनुभव की कमी। अब सवाल ये है, जब खुद आंतरिक रिपोर्ट में खामियां सामने आई तो कार्यवाही क्यों नहीं हुई? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन खुलासों के बाद उम्मीद थी कि जांच होगी, लेकिन हुआ क्या? उल्टा। फसाई ने उन सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ ही शिकायत कर दी जिन्होंने ये जानकारी सामने रखी। दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज। आरोप ये है कि गोपनीय जानकारी लीक करना। अब सवाल है, क्या सच्चाई सामने लाना जुर्म है? इन हैंडल्स का कहना है वे जनता के हित में काम कर रहे हैं और उन्हें विशल ब्लोवर प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। इसी बीच नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्य प्रियांक कनुगो ने भी सवाल उठाया, अगर कोई गड़बड़ी उजागर कर रहा है तो उसके खिलाफ FIR क्यों? अब बात सिर्फ भर्ती तक सीमित नहीं है। भारत की ग्लोबल फूड सिक्योरिटी रैंकिंग में 68वें स्थान पर है। बड़े ब्रांड्स भी इससे पहले विवादों के घेरे में रहे हैं, जैसे MDH और एवरेस्ट। इससे पहले MDH और एवरेस्ट के मसालों पर विदेशों में बैन लगा, कारण एथिलीन ऑक्साइड जैसा खतरनाक केमिकल। लेकिन भारत में क्या हुआ? क्लीन चिट। वही नेस्ले के बेबी फूड में ज्यादा शुगर होने के आरोप भी सामने आए हैं। अब जिम्मेदारी किसकी है? सितंबर 2025 से फसाई के CEO हैं रंजीत पनहानी। सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं, क्या सिस्टम सिर्फ कागजों में मजबूत है? क्या मिलावटखोरी पर लगाम लगाने में नाकामी हो रही है? याद रखिए, अगर सिस्टम में बैठे लोग ही नियमों के घेरे में हो तो वो आपकी थाली को सुरक्षित कैसे रखेंगे? अगर नियुक्तियां ही सवालों में हो तो जांच कितनी निष्पक्ष होगी? फिलहाल इस पूरे मामले में फसाई और संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या हमारी थाली सुरक्षित है या सिस्टम में ही मिलावट हो चुकी है? आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।